तो अहमदाबाद में डॉक्टर्स के हॉस्टल पर ये दरअसल विमान गिरा और इस विमान हादसे में 15 डॉक्टर्स भी घायल हुए। विमान जिस बिल्डिंग पर गिरा उसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। हादसे के बाद बिल्डिंग में प्लेन जाकर धंस गया और प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते थे। आपको बता दें कि जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 15 डॉक्टर घायल हो गए हैं और हर कोई गमगीन है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। ये देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यही वो जगह है जहां पर ये प्लेन हॉस्टल की बिल्डिंग में जाकर धंस गया था और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मौके पर अधिकारी मौजूद हैं उनसे इस घटना के बारे में ब्रीफिंग ले रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस घटना की हर एक बारीकी से जानकारी ले रहे हैं, डिटेल्स ले रहे हैं। और ये वो घटना स्थल है, यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये हॉस्टल की बिल्डिंग जिसमें डॉक्टर्स रहते थे और इसी पर में आकर ये एयर इंडिया का विमान धंस गया था। 297 लोगों की जान गई और घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर जायजा लिया है। जो तमाम अधीनस्थ वहाँ पर अधिकारी हैं उन सभी से इस घटना के बारे में एक एक बिंदुवार जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। 297 लोगों की मौत इस दुखद दर्दनाक विमान हादसे में हुई है। तो एकमात्र व्यक्ति रमेश विश्वास कुमार इस घटना के सर्वाइवर हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी लोग विमान में सवार थे सभी की मौत हो गई, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल। देखिए ऊपर विमान का मलबा अभी भी फंसा हुआ दिखाई पड़ रहा है इस बिल्डिंग में जहां पर आकर ये विमान धंस गया था। बेहद खौफनाक मंजर था इसका जब यहाँ पर यह दुर्घटना हुई थी। ये देखिए विमान का मलबा अभी भी जगह जगह पड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री उसका निरीक्षण करते हुए कल दोपहर 1:38 पर यह प्लेन मेघाणी नगर के ये जो बीजी मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल है यहाँ पर गिरा। करीब 50 से 60 डॉक्टर्स इसमें तब थे और इतना खौफनाक ये धमाका था कि सड़कों पर तक बुरी तरीके से जली हुई लाशें, शवों के टुकड़े तक बिखर गए थे और एक महिला का तो शव से उसका सिर जो है वो ही अलग हो गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी घटना के बारे में एक एक बारीक डिटेल्स मांग रहे हैं वहां पर मौजूद अधिकारियों से। और ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी प्लेन का जो मलबा है एक हिस्सा है वो अभी भी बिल्डिंग में धंसा हुआ है। दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी इस प्लेन ने और 1:40 पर हादसा हो गया। 2 मिनट बाद ही ये फ्लाइट बीजे मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल वाली बिल्डिंग से जा टकराई और फिर धुएं और आग का गुबार ही गुबार दिखाई दिया। इसी घटनास्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और जानकारी ले रहे हैं। तो यहाँ पर करीब 50 से 60 डॉक्टर्स उस वक्त मौजूद बताए जा रहे हैं और जब प्लेन क्रैश हुआ तो आकाश तक पूरे धुएं के गुबार और आग की लपटों से भर गया था। कई फीट ऊंचाई तक वो धुएं और आग का गुबार देखा गया।
इस सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पास जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उनमें भी आग लग गई थी, कई गाड़ियां चपेट में आ गई थीं और कई डॉक्टर जख्मी हो गए थे। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये प्लेन इस बिल्डिंग से टकराया था उस वक्त 50 से 60 यहाँ पर ट्रेनी और रेजिडेंट डॉक्टर्स मौजूद थे। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं अभी भी विमान का जो हिस्सा है एक, वो हॉस्टल की बिल्डिंग में धंसा हुआ है। मलबा जगह जगह पर बिखरा हुआ है। इतनी जोरदार ये टक्कर थी कि प्लेन का ये पूरा हिस्सा ही सिविल हॉस्पिटल की ये जो हॉस्टल वाली बिल्डिंग है इसके अंदर घुस गया था। तो जो घटनास्थल पर लोग मौजूद रहे होंगे उस वक्त वो प्रधानमंत्री को इस घटना की एक एक डिटेल्स बारीकी से बता रहे हैं। इतना जबरदस्त हादसा कि कई लोगों के शव सड़क पर तक आकर गिरे थे। रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण था। 297 लोगों की जान अब तक इस घटनास्थल में इस घटना में गई है और जो शव थे वो पूरी तरीके से जल गए थे। पहचान करना मुश्किल है, इसलिए अब डीएनए टेस्ट का सहारा लिया जाएगा और करीब 1000 से भी ज़्यादा डीएनए टेस्ट सरकार को करने पड़ेंगे, तब जाकर ये पता चल पाएगा कि कौन सा शव किसके परिवार का है, उनके परिजनों को सौंपा जाए। एकमात्र सर्वाइवर बचे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले जब हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में, जब प्रधानमंत्री घायलों से मिलने गए थे तो उनसे भी बातचीत की है। अफरा तफरी का दिन कल पूरा रहा है। तो रमेश विश्वास कुमार एकमात्र जीवित व्यक्ति हैं इस घटना के और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हुई है। उनकी पत्नी से को ढांढस बंधाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जा सकते हैं और जिस वक्त ये हादसा हुआ था उस वक्त जहां पर अभी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं, ये बिल्डिंग के अंदर एक मेस है और उस मेस में ट्रेनी डॉक्टर्स उस वक्त लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे और फिर फ्लाइट इतनी जोर से आकर इस बिल्डिंग से टकराई कि प्लेन का लगभग आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है वो इस बिल्डिंग के अंदर ही घुस गया। आसपास जो पेड़ हैं आप जो देख रहे हैं वो भी जले हुए दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर करीब ऐसी 3 से 4 बिल्डिंग हैं जो कि जब यहाँ पर आग लगी थी तो उसकी चपेट में आई थी। तो लगभग 242 पैसेंजर इसमें सवार थे, जिनमें से 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली भी थे, 1 कनाडा का था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त घटनास्थल पर जायजा लेते हुए